के 7वें सेशन में आपका स्वागत है। अमितेश्वरवाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालयवाद का ही प्रतिबिंब। अमितेश्वरवाद का जन्म हुआ है 31 अगस्त 2001 को, जब ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया। ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब लिखा गया क्योंकि आर्थिक रूप से हम लोग दुर्बल होते जा रहे थे और 100 करोड़ आबादी होते जा रही थी और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जॉबलेस ग्रोथ था। अभी भी जॉबलेस ग्रोथ है। एक वर्ग भारतवर्ष का आगे बढ़ता जा रहा है और दूसरा हम लोग जैसे वर्ग हैं जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करके वहीं के वहीं स्थिर है। एक छोटी सी मास्टरी की नौकरी मिल जाती है, उसी को लेकर और उसी नौकरी को बचाने के चक्कर में पूरा जिंदगी बीत जाता है। अमितेश्वरवाद के तहत सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क आ जाता है, जिससे प्रशासन का हम भाग बन जाते हैं। प्रशासन का भाग बनने से हम लोगों को व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में स्थान मिल जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में स्थान मिलने के साथ ही हम लोग व्यवस्थित रोजगार बन जाते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उस काम पर संवैधानिक मान्यता मिल जाता है और संवैधानिक मान्यता मिलने का मतलब ये हुआ कि वह स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बन जाता है। जब उस पर स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का मोहर लग जाता है तो 56 घंटे का एक्स्ट्रा काम सरकार पकड़ाती है, जो कि फ्लेक्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी और डिजेबिलिटी के हिसाब से। क्योंकि 150 करोड़ लोग हैं, काम घर के पास ही होता है या जहां आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, क्योंकि डबल सैलरी सिस्टम प्रमोशन होता है इसमें। एक आपका प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए और दूसरा आपका गवर्नमेंट सेक्टर के ज़रिए। गवर्नमेंट सेक्टर में जो अभी की जो व्यवस्था है वो अभी चलती रहती है। जो कंपटीशन के ज़रिए आपको जॉब लगते जाती है वो होते रहता है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं किया गया है। इसके बावजूद 150 करोड़ आबादी होने से रोजगार की समस्या जटिल पर जटिल होती जाती है और इस बात का प्रमाण जिन लोगों से ये हो रहा है उसको उससे पता चलता है। तो इसके लिए हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा अमितेश्वरवाद या अमितवाद इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जहाँ पर आप हैं वहीं पर आपको रोजगार लग गया। एक मंत्रालय में व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम में 5 करोड़ ऑफिस होते हैं और एक ऑफिस में 365 सदस्य होते हैं। वह सदस्य सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए आते हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क आने के बाद 30 दिन के लिए उनका मतलब थ्रू आउट लाइफ उनका ऑफिस, उनका एड्रेस, उनका सीनियर सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। अच्छा, काम जो है सो एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। 56 घंटे का काम प्रोवाइड किया जाता है, जिसके एवज में एक फिजिकल क्रेडिट टेबल होता है मंत्रालय में। उसमें ये लिखा होता है कि जो इलिटरेट होगा उसको 165 रुपया का फिजिकल क्रेडिट मिलेगा, जिस पर उसका सैलरी बनेगा 2500 रुपया। उसके बाद जो पढ़ा लिखा होगा यानी कि जो अक्षर का ज्ञाता होगा उसका सैलरी बने, उसका पर डे फिजिकल क्रेडिट बने 180 रुपया और सैलरी बनेगा 2780 रुपया। उसके बाद तीसरा है फिफ्थ पास पर 250 रुपया और सैलरी बनेगा 3750 रुपया। उसके बाद हो गया जो एट्थ पास है, एट्थ पास पर सैलरी बनेगा, पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनेगा 300 रुपया और सैलरी बनेगा 4500 रुपया का। 56 घंटे का काम करना है। 56 घंटे का काम के साथ साथ उसको जो है व्यवस्था लागू हो जाती है। इसके बाद है 10th पास पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज बनेगा 375 रुपया और सैलरी बनेगा 5500 रुपया। उसके बाद है 12th पास पर डे बनेगा 430 रुपया, सैलरी बनेगा 6500 रुपया। उसके बाद है 10th पास बनेगा 550 रुपया पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, जिस पर सैलरी बनेगा 7500 रुपया। 7500 रुपया करके आपको 56 घंटे का काम करना है महीने का अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिजेबिलिटी और उसके साथ ही आपको तनख्वाह मिल जाएगा और इस तनख्वाह पर आपको 4 साल पर प्रमोशन मिल जाएगा। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम लोगों ने बना रखा है जिससे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में पोस्ट ग्रेजुएट पर फिजिकल क्रेडिट टेबल के जरिए 620 रुपया मिलेगा। 620 रुपया के बाद जो है आपको 620 रुपया मिला और 620 रुपया पर सैलरी मिला आपको 8,500 रुपया। उसके बाद है एमफिल 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 पर आपको मिला 9,500 रुपया। उसके बाद है डिलेट डिलेट का होता है 680 रुपया, जिस पर आपको सैलरी मिला 10,500 रुपया। पीएचडी पर 750 रुपया है और 750 रुपया पर आपको सैलरी मिला 11,500 रुपया। अब देखिए 11,500 रुपया मिल गया आपको सिर्फ 56 घंटे का। अच्छा, तरक्की करने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देते रहिए अगर आपको, क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है उसमें आपको होना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और यहाँ पर आपको रेगुलराइज 11,500 मिल गया। इसके अलावा अब आपको आगे बढ़ने के लिए 10 MA डिग्री एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर अमितेश्वर वाद के तहत आपको पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज लगाया जा रहा है और 56 घंटे के काम से जोड़ा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन के जरिए। तो आपको जो है 10 MA डिग्री अगर आप करते हैं, इसके लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अमितेश्वर वाद के तहत व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आपको बनाया गया है विश्वविद्यालय, जिसमें आपको एडमिशन के लिए कोई जाने की परेशानी नहीं होगी। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं एडमिशन हो जाए तो आपको जो है एडमिशन हो जाता है। और एडमिशन होने के बाद आप 10 MA डिग्री करते हैं, आपको मिलता है 50,000 रुपया पर मंथ। वो आपको थ्रू आउट लाइफ मिलता रहेगा। अच्छा, 56 घंटे का काम करते रहिएगा, रिटायरमेंट के बाद आधा हो जाएगा जब थ्रू आउट लाइफ के बाद। इसके बाद आपका जो है 15 MA डिग्री पर 75,000 रुपया बनता है। अच्छा, MA डिग्री आपका 1 MA अगर हो गया तो MA डिग्री, BA डिग्री, PhD, MPhil सबको एक बराबर लेकर डिग्री को जोड़ा जाता है कि 15 MA डिग्री या 15 BA डिग्री या 15 MPhil डिग्री या 15 PhD डिग्री हुआ तो आपको 75,000 रुपया महीना का बन गया सैलरी। 20 हुआ MA डिग्री तो आपको बन गया 1,00,000 रुपया। 25 हुआ तो 1,25,000 रुपया हुआ और 30 हुआ तो आपको 1,50,000 रुपया हुआ। अच्छा, इसमें क्या है कि आपको सैलरी बन गया, आप 56 घंटे का काम करते जाते हैं, एज आपका बढ़ जाता है क्योंकि मानसिक परेशानी कम हो जाती है। अभी के सिस्टम में क्या है कि मानसिक परेशानी ज़्यादा है, सैलरी कम, मानसिक परेशानी ज़्यादा, आगे बढ़ने का रास्ता कम। हम लोग 4 साल पर प्रमोशन वो आपका मिलता ही रहेगा, एक्स्ट्रा आपको ये प्रमोशन मिल गया जिससे आप आगे बढ़ गए। 4 साल का वो प्रमोशन प्लस ये सैलरी आपका बढ़ता चला गया, 1,70,000 1,80,000 तक पहुँच जाता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं अमितेश्वर वाद के तहत। इसमें 6 राष्ट्रपति भवन होते हैं हिंदूवाद के तरफ से। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति भवन, जो कि इस बात को दिखाता है कि जितने भी शिव मंदिर है भारतवर्ष में उसको लेकर। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन। विष्णु लक्ष्मी राष्ट्रपति भवन के तहत राम, सीता, कृष्ण, राधा, अमिताभिलाषा विष्णु लक्ष्मी मंदिर को बनाया गया है शारदापुर में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए, तो उसको लेकर फिर ये राष्ट्रपति भवन हो गया। और तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति, इसमें ISBN नंबर होता है। अब देखिए ये ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है अमितेश्वर वाद के तहत, जिसको अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा ने स्वयं लिखा है, और इसकी कीमत है 651 रुपये, जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका फ्लेक्सिबल कीमत है। अब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? है शारदापुर OSMBI महातीर्थ अमितेश्वरिज्म अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर फ्रॉम इंडिया 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osembaoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन office@gmail.com। और तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। इस प्रकार से कनेक्टिविटी हो गई, तीनों से आप कनेक्ट हो गए। अच्छा, शारदापुर आए आप व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए, तो ऑटोमेटिक है कि ये टूरिस्ट प्लेस हुआ और महातीर्थ है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, तो इसको बनाने में, और यही विश्वविद्यालय का भी हेडक्वार्टर है। मतलब इस विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन मिलने के बाद आपको कहीं कोई समस्या नहीं आती है और आपको जो है पैसा आने लगता है। आर्थिक आज़ादी हुआ, ये आर्थिक आज़ादी मतलब आप काम कर रहे हैं
और साथ साथ ये भी काम कर रहे हैं, सरकार के साथ भी जुड़ा है, गवर्नमेंट कंपटीशन भी दे सकते हैं, आप इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, हर तरीके से आप सुदृढ़ होते हैं और आर्थिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं। जो शादी ब्याह होता है वो अपने विचारधारा में अच्छा होता है। तो इसमें आपको 6 परिवार होने से आपको मिल गया शिव शक्ति वेलफेयर पावर आश्रम, विष्णु लक्ष्मी लाइब्रेरी आश्रम, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा राष्ट्रपति भवन, जिसमें आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर हो गया। 5वां हो गया प्रत्यक्ष वर्षित भवन भगवती राष्ट्रपति भवन और 6ठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट है, जिसमें आपको पार्लियामेंट, आरबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस सबका डॉक्यूमेंट लेकर बनाया गया है। क्योंकि यहाँ पर आपको डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है, मतलब सरकार के जरिए अगर आप 56 घंटा काम कर देते हैं तो आपको सैलरी मिल जाता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। कोई कंपटीशन नहीं, जैसे इलेक्शन कार्ड आपका 18 वर्ष पूरा हुआ, आपने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में भारतवर्ष के नागरिक हैं तो आपने अप्लाई कर दिया, आपका इलेक्शन कार्ड बन गया। ठीक इसी प्रकार रोजगारी है यहाँ पर, स्वरोजगारी सरकारी, इसमें आपको प्रत्येक महीना 56 घंटा काम कर दिए अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और आपके 365 सदस्य में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस भी बन गया। प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपका सैलरी बनता रहेगा। 7 दिन का काम है, फ्लेक्सिबल काम है, जो मैनेजर है उससे आप बात करके बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे काम है, तो वो फ्लेक्सिबल में ऊपर नीचे करके आपको काम बना देता है, रजिस्टर में एंट्री कर देता है, हो गया। अच्छा, इसके बाद आप किसी भी राजनीतिक दल को दे सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लेबर पार्टी ऑफ इंडिया है, सब लेबर है, क्योंकि भारतवर्ष में हर एक व्यक्ति स्किल्ड और अनस्किल्ड सभी लेबर है, सभी को काम करना चाहिए और इसी सिद्धांत पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में। और जो काम कर रहे हैं उसी को संवैधानिक मान्यता दे रहे हैं, सीधा मंत्रालय संपर्क दे रहे हैं। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को ध्यान रखता है कि हम सब लेबर हैं और इस लेबर में तभी हमने बनाया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। और इसका जो चुनाव चिन्ह है वो फिस्ट ऑफ दी हैंड, मतलब हाथ की मुट्ठी, जिसके ज़रिए आप इसको देख कर चुन कर आप इस पर वोट दे सकते हैं। अच्छा, एमएलए और एमपी मुखिया हर इलेक्शन में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए और हमारे जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि हैं जो अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के विचारधारा से प्रेरित हैं, उनसे उनके हिसाब से जो मार्गदर्शन के हिसाब से चलते हैं, उनके विचार के साथ उनके स्वीकृति से इलेक्शन लड़ते हैं और इस चीज़ को करते हैं। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस भारतवर्ष में 2001 से मनाया जाता है और जिस दिन से ये हम लोग ये भारत संविधान में ये जुड़ जाएगा, भारतीय संविधान का ये अंग बन जाएगा, उस दिन से फिर ये आर्थिक आज़ादी, राष्ट्रीय आर्थिक आज़ादी दिवस भी मनाने लगे, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में 150 करोड़ आबादी से ऊपर है और सबको रोजगार मिल जाती है, मिनिमम 2500 का इनकम। और अच्छा, आप पूछेंगे कि महीना का खर्चा कितना होगा, तो महीना का खर्चा है 80 लाख 81,130 लाख करोड़ का महीना का खर्चा है। अब ये कहेंगे कि इतना खर्चा आए कहाँ से, तो ये आएगा फिस्कल मैनेजमेंट के जरिए। भारतवर्ष में हम लोग एनुअल बजट, रेलवे बजट में इससे ज़्यादा खर्चा करते हैं, मगर क्या है कि उस खर्चा का व्यवस्थित ढंग से नहीं हो पाता है और वह उत्तरदायित्व नहीं लेता है 150 करोड़ आबादी का, क्योंकि संविधान उस हिसाब से बनाया नहीं गया। जिस समय में संविधान बना था 33 करोड़ आबादी थी, रोजगार की समस्या कम थी और लोग कम पढ़े लिखे थे। अब आर्थिक परेशानी ज़्यादा है, उसके हिसाब से लोग भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए, ज़रूरतें भी ज़्यादा बदल गई, सामाजिक ढांचा भी ज़्यादा बदल गया। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण किया गया, उसी हिसाब से लीडर डेवलप हुआ। अब जो लीडर्स हैं, पुराने लीडर हैं, इलेक्शन जीतने के बाद, एमपी एमएलए बनने के बाद उनको ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपको सैलरी आया कि नहीं। हाँ, बाढ़ तूफान, आंधी तूफान आया तो हेलीकॉप्टर से दौड़ा करके आपके लिए कुछ खर्चा निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग जो नए राजनीति कर रहे हैं अमितेश्वरवाद के तहत, वो आपका 100% संविधान से जोड़ते हैं, यानी कि सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क जोड़ते हैं। मतलब कि आप और हम समाज में पार्लियामेंट के और विधानसभा के अंग बन जाते हैं। इसमें इक्वल पावर 40% पावर विधानसभा और 60% पावर पार्लियामेंट का, इसी हिसाब से फंडिंग भी है 60% पार्लियामेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट का। इसी हिसाब से इसको आगे बढ़ाया गया है। अमितेश्वरवाद किताब की तरह इसके यूनाइटेड 6 पार्ट हैं और ये यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स। इसकी कीमत है 2551 रुपये, फ्लेक्सिबल कीमत है, आपके हिसाब से इसको एडजस्ट करके आप तक पहुंचाया जा सकता है। आपको सिर्फ जो नंबर बताया गया उससे कॉल करें और आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। अमितेश्वरवाद के शरण में आए, अमितेश्वरवाद के साथ चले और
इसको ट्विटर पर और सब जगह इसको देखें और इसको प्रमोट करें। राष्ट्रीय रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अमितेश्वरवाद करते हैं। धन्यवाद।